शर्मा ने खास बातचीत की क्यूआरसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अयाज मोतीवाला से। बेहद खास एक कॉन्वर्सेशन थी और कई सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई। आइए ये कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। ग्रोथ की बात करें तो हमने देखा कि जो कंज्यूमर स्पेस है, जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी स्टॉक है, एचयूएल, ब्रिटानिया, आईटीसी तो खैर पिछले एक साल में काफ़ी चला है, मुझे पता नहीं आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, बट ब्रिटानिया है आपके पोर्टफोलियो में, वो लाइफ टाइम हाई पे आ गया। मैरिको ने पिछले क्वार्टर गाइडेंस कॉशियस करी, फिर भी वो 10% 15% ही दूर है अपने। इनमें मार्जिन प्रेशर का डर बना रहा लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, वॉल्यूम ग्रोथ भी हिल गई, लेकिन फिर भी स्टॉक्स चल रहे हैं। आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं और क्या इनका वर्स्ट अब ख़त्म हो गया, अब यहाँ से क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे मार्जिन्स में, क्या वॉल्यूम ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं? तो अजय, ये मैक्रो लेवल पे अगर बात करें, दो फैक्टर इनके लिए भी वो है। क्रूड ऑयल जैसे थोड़ा नीचे आया है, तो क्रूड ऑयल की जो डेरिवेटिव्स हैं सच एज पैकेजिंग मटेरियल बड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट, तो वो भी उनको वो थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया दैट पॉइंट ऑन। और उस चेन से जो स्प्रेड होता है बाकी केमिकल्स, मटेरियल्स, पाम ऑयल एक्सेट्रा, ये सारे भी थोड़े थोड़े ये पूरे इनकी जो सोर्सिंग और रॉ मटेरियल कॉस्ट में थोड़ी घटाई हुई है, तो इनको ये बेनिफिट होगा कॉस्ट मैनेजमेंट करने में एक साइड पे। दूसरी साइड पे इन्होंने प्राइसेस रेज किए हैं टू कीप मेंटेन या टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ हिट ऑन द मार्जिन्स, बट मैनेज किया हुआ है। तो ये ब्रांडेड बिजनेसेस हैं, कंज्यूमर ये एक्सेप्ट भी करता है। तो हमारा ये मानना है दैट ये फैग एंड पे है, होपफुली यहाँ से नंबर्स का वो प्रेशर ईज आउट होना चाहिए और मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए ये सारे स्टॉक्स विद इन 5-10% ऑफ देयर 52 वीक या लाइफ टाइम हाई में है। एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि कंज्यूमर जो बहुत सारा मटेरियल प्योर एफएमसीजी को छोड़ दें, वो सब फाइनेंसिंग है। गाड़ियाँ फाइनेंस से बिकती हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन ही फाइनेंस से बिकते हैं, और ऑफकोर्स घर तो बिकते हैं। ये भी एक तरह से क्वासी कंज्यूमर प्ले है अगर देश में आप रिटेल फाइनेंसिंग को देखें। बिल्कुल। आप इस पॉकेट को कैसे देखते हैं, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है, एनबीएफसीज का भी ऑन एवरेज 18% क्रेडिट ग्रोथ का नंबर दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको प्ले कर रहे हैं? जी, तो हम लोग अपनी कोशिश ये कर रहे हैं दैट कोई शार्पली डिफरेंशिएटेड कंपनीज में जाए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सेकेंड टीयर मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बिजनेस, अभी जैसे ये 5 स्टार लिस्ट हुआ है, उसके पहले आवास भी है। तो ये जो कंपनियां, ये हमको ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट करती है, क्योंकि ये वही वो पॉकेट जो आप बात कर रहे हो, सेकेंड टीयर सिटीज़ का और न्यू टू क्रेडिट का पॉकेट एड्रेस कर रहे हैं। तो इसमें पूरा स्पेक्ट्रम है। एक है ये टेक लेड, तो ये भी टेक लेड कैसे करते हैं, ये टेक लेड डिलीजेंस करते हैं, टेक लेड फाइनेंसिंग करते हैं और टेक लेड रिकवरी और पेमेंट्स भी करते हैं। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी लाता है, प्रोडक्टिविटी लाता है, इंप्रूविंग आरओए और आरओई। तो हमारा यही। तो आप अभी रिसर्च कर रहे हैं इन कंपनीज को? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 5 स्टार और हाँ, 5 स्टार आवास, ये मॉर्गेज में वो डिफरेंशिएटेड हैं कंज्यूमर के एस्पेक्ट में। एक आध दो और भी कंपनियां हैं जो हम लोग देख रहे हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग भी है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। एक पावर कंजम्पशन की बात करें, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में भी कंजम्पशन के पावर कंजम्पशन भी ट्रैक करते हैं जी। और पावर कंजम्पशन का एक बड़ा ज़बरदस्त प्ले है आईईएक्स। आपकी उसमें रुचि है और मेरी ये पूछने में रुचि है कि उसमें पूरा बॉम्ब्ड आउट वैल्यूएशन हो गया। एक टाइम पे वो मोस्ट लव्ड स्टॉक प्लेटफॉर्म का बन गया था पावर, फिर वो मोस्ट हेटेड भी हो गया। हाँ। ये क्या चल रहा है स्टॉक में और आपको क्यों पसंद है वो? राइट। तो ये बॉम्ब्ड आउट के मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द इंडियन मीम स्टॉक बन चुका था। तो जैसे वो कोविड की रिकवरी के बाद जब इसमें तेज़ी आई, तो ये अपना इनका एक स्प्लिट हुआ था, तो वो स्प्लिट एडजस्टेड अगर प्राइसेस की बात करें, स्टॉक करीबन 100 रुपये का होता था, तो वो 100 रुपये वाला स्टॉक 350-400 चला गया। एंड उसका लास्ट 20-40% मूव वाज इन द लास्ट 2-3 डेज बिकॉज ऑफ द मीम एंड द फ्रेंजी और वो पॉपुलैरिटी पे जो आप बात कर रहे हो। वहाँ से वो स्टॉक को मार्केट ने पीट दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्रोथ का हिकअप आया। जब वो कोल का इशू आया था प्लांट्स में, तो अंडरलाइंग पावर कंजम्पशन इटसेल्फ और वॉल्यूम ग्रोथ सफ़र हुई थी। और ट्रेडेड एक्सचेंज में वॉल्यूम्स कम हुई, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बायर थे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उन्होंने अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर रिकिंडल किया। हाँ। जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो आईईएक्स का कन्वर्जन लेड ग्रोथ का जो क्रक्स मॉडल है, वो इंडस्ट्री और देश का पावर सप्लाई करते हैं एट
cheaper rates at attractive rates to convert डिस्कॉम कंपनीज जो लॉन्ग टर्म पीपीए प्रोजेक्ट्स में हैं वहाँ से। तो इनका पहले ट्रेडेड पावर आईएक्स और प्लेटफॉर्म्स कंबाइन का ट्रेडेड पावर 2 से 4% होता था भारत देश में। 85 से 95% यूज टू बी ऑन लॉन्ग टर्म पीपीएस। तो ये पीपीएस कन्वर्ट होते होते अभी इनकी ग्रोथ आते ओवर द लास्ट 5-8 ईयर्स अभी ट्रेडेड पावर 15-18% हो चुका है। तो एक है ग्रोथ सफ़र हुई थी शॉर्ट टर्म में और कंपटीशन भी थोड़ा आया हुआ है, उस कारण से हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम लोग को लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग कंपनी है, इस पर स्टडी करना चाहिए। यार मैं जानना चाहूँगा, आप मिड कैप लार्जली मिड, मुझे या लगता नहीं है बहुत स्मॉल कैप में जाते हैं, लेकिन मिड कैप ग्रोथ को आप हंट करते हैं। जी बिल्कुल। आपका पोर्टफोलियो इस समय नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए किस तरह की ब्लेंडेड अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर चलने लायक है, या आपका एम ये है कि मुझे 15 से 20%, 20 से 25%, किस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ को आप एम कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? जी, तो ग्रोथ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है इंडिया में। ग्रोथ हैज़ बीन चैलेंजिंग इन द लास्ट 3-5 ईयर्स और ग्रोथ को हम लोग भी खोज रहे हैं उसी टाइप से। हम लोग बॉटम अप इन्वेस्टर है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जिसका हमारा एक्सपेक्टेशन है 12 से 14%, 5 से 7% सॉर्ट ऑफ रियल ग्रोथ और बाकी बैलेंस इन्फ्लेशन, उसके ऊपर टाइप की कंपनियां हम लोग खरीदें और उनको पोर्टफोलियो में रखें ऑन द क्वालिटी पैरामीटर्स। वी आर क्वालिटी फोकस्ड इन्वेस्टर्स। आरओसी इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू अस एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट, और उस पर कैपिटल लगाएं। तो अगर हम लोग रेंज ऑफ बिजनेसेस देखें, अपने कंज्यूमर बिजनेसेस की बात की, कोई इंडस्ट्रियल्स की बात की, उसमें भी कंपनियां ऐसी हैं जो अलग अलग अपनी वर्टिकल या नीश को चूज़ करके ग्रोथ ला रही हैं। कोई ऑटो पार्ट की कंपनी है जो खाली इंडिया मार्केट सर्विस करती थी, अब वो इंटरनेशनल कर रही है। जैसे हमारे पास एक कंपनी है सुप्रजीत, उस रीत से उसकी अगर बात करें। विनती ऑर्गेनिक्स है तो वो इंटरनेशनल फेस कर रही है, केमिकल्स कंपनी। फिनिक्स मिल्स सेकेंड टियर स्ट्रैटेजी जो आपने बताया, तो उस रीत से हम लोग पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्योरली बॉटम अप, जहाँ हमको विजिबल ग्रोथ दिख रहा है ऑन द ईयर एंड नाउ ऑफ इंडिया, वेदर इट्स अ डोमेस्टिक और एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंडिया। तो उस टाइप से हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मुझे ये बताइए अयाज, आपका एक इंडिया पीएमएस बिजनेस भी है जी। ये उसके बारे में बताइए, वो कैसा पैन आउट कर रहा है? आप वहाँ पे कैसी फिलोसफी को लेके इंडियन इन्वेस्टर्स प्योरली के लिए किस तरह से पोर्टफोलियो सिलेक्शन कर रहे हैं? तो हम लोग वो पीएमएस चलाते हैं QRC के नाम से, और वो ही है क्वालिटी फोकस इन्वेस्टिंग। उसका फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी रिसर्च एंड क्लाइंट कमिटमेंट। तो वो हम लोग उसी रीत से चलाते हैं। जैसे ओवर द इयर्स इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फॉर्म हुई है टू बाय हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज एट रीजनेबल प्राइजेस। तो वो हाई क्वालिटी में तो कोई डिबेट नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल का एक अपना मार्कर है, उसके नीचे वाली कंपनी हम लोग ज़्यादा देखते नहीं है। बहुत सारा टर्न अराउंड और उस टाइप की कंपनी हम लोग करते नहीं है। मोर स्टेडियर सॉर्ट ऑफ कंपनीज, और बहुत रीजनेबल प्राइस में ग्रोथ प्रीमियम बहुत नहीं भरते हैं हम लोग। तो वी डोंट बाय ग्रोथ एट एनी प्राइसेस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, रीजनेबलनेस में ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो लकीली अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में नई करके भी 1500 से 2000 इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं जिसको हम लोग अपने यूनिवर्स में लाते हैं, और उस पे से अपना एड्रेसेबल यूनिवर्स 150 से 200 कंपनी का होता है, एक्टिवली ट्रैक्ड यूनिवर्स। उसमें से हम लोग अपना 25-30 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज एट रीजनेबल प्राइस काइंड ऑफ अप्रोच। तो आप इंडियन इन्वेस्टर से जब बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, जी, अपने पीएमएस में आते वक्त इंक्वायरीज कर रहे हैं, क्या सेंस आ रहा है आपको इंडियन इन्वेस्टर में? क्या फील आ रहा है आपको इस समय? नहीं, तो इन्वेस्टर्स हमेशा ही ईयर एंड नाउ पे फोकस हो जाता है। तो वो जैसे वो यूक्रेन वॉर का सिचुएशन आया था, अब यूएस इंटरेस्ट रेट्स बहुत डिस्कस होती है, यूएस इन्फ्लेशन बहुत डिस्कस होता है। फिर अभी जो थोड़ा ज़्यादा आगे सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यार इलेक्शन 24 या स्टेट इलेक्शंस 23 वाले, तो ये सब डिस्कशंस होते हैं लोगों से, और उनको ग्राउंड लेवल पे लाने की ये ज़रूरत है। जो हमारा फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ मैसेज है और ऑब्जेक्टिव है कि 10 और 20 साल में BSE सेंसेक्स या निफ्टी ने 12 से 14% कॉम्पाउंडेड रिटर्न दिया हुआ है ऑन टोटल शेयर होल्डर रिटर्न इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो इसके ऊपर प्लस का हमारा फोकस है। हम लोग की कोशिश ये रहेगी पोस्ट फीस एंड एक्सपेंसेस 15-17% रिटर्न हम लोग बनाएं, 2-3-4 पॉइंट ऑफ एडिशनल रिटर्न ओवर द मार्केट, ताकि हम लोग एक्टिव मैनेजर्स अपनी कोशिश को जस्टिफाई कर पाए। तो हमारा मैसेज ये है दैट ईयर एंड नाउ में ज़्यादा कॉट अप नहीं होना है, क्योंकि कोविड में भी वो आया था एकदम ही डिबिलिटेटिंग सिचुएशन, फिर वहाँ से
25 और 27 हज़ार का सेंसेक्स हैज़ गॉन टू अ हाई ऑफ 63,000 विद अ स्टॉप नाउ एट 60 और 58। तो बड़ी मूव्स जो आएंगी, अगर आप उसमें ईयर एंड नाउ के न्यूज़ फ्लो में अटक जाओगे मिस कर जाएंगे। मिस कर जाएंगे। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास अगर 100 रुपये एलोकेट करने के लिए है तो आपको एक लेवल पे 1/3 या 50% से स्टार्ट करना ही चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आयाज आज हमारे स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो सिलेक्शन स्ट्रेटजी को और थोड़ा शार्पन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जी।